उस रात श्मशान में जो हुआ वो आज तक किसी ने नहीं भुलाया। अमावस्या की रात। इस रात अमावस्या की रात चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में एक भी तारा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा भी जैसे थम सी गई थी और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। गांव के चार दोस्त राहुल, अर्जुन, दीपक और सोनू चौपाल पर बैठे थे। बातें करते करते अचानक बात डर और भूत प्रेत पर आ गई। यार, ये भूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का वहम है, राहुल हंसते हुए बोला। अर्जुन ने तुरंत कहा, अगर इतना ही भरोसा है तो आज अमावस्या की रात श्मशान चलकर देखते हैं। दीपक और सोनू थोड़े डर गए, लेकिन दोस्ती और हिम्मत दिखाने के चक्कर में वे भी तैयार हो गए। ठीक है, आज रात 12 बजे श्मशान में मिलते हैं, राहुल ने चुनौती देते हुए कहा। रात 12 बजे चारों दोस्त धीरे धीरे श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता सुनसान था, केवल उनके कदमों की आवाज और कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे श्मशान के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें छू रही हो। मुझे ठीक नहीं लग रहा, वापस चलो, सोनू डरते हुए बोला। राहुल ने हंसकर कहा, अरे डरपोक, अभी तो आए ही हैं। चारों श्मशान के अंदर चले गए। चारों तरफ अधजली चिताओं की राख फैली हुई थी। कुछ जगहों पर धुआं अभी भी उठ रहा था। पहली अजीब घटना। अचानक दीपक रुक गया। तुम लोगों ने सुना? उसने धीरे से पूछा। क्या? अर्जुन ने कहा। किसी के रोने की आवाज। सबने ध्यान से सुना। सच में बहुत धीमी सी रोने की आवाज आ रही थी। चारों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। चलो देखते हैं, राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। वे धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। सफेद साया एक पुरानी चिता के पास उन्हें कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। वो क्या है? सोनू ने कांपते हुए पूछा। जैसे ही वे पास गए, उन्हें एक सफेद साया दिखाई दिया, एक औरत जैसी आकृति जो सिर झुकाकर बैठी थी। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक वह साया धीरे धीरे खड़ा हुआ और उनकी तरफ मुड़ गया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। भागो! दीपक जोर से चिल्लाया। भागने की कोशिश, लेकिन चारों दोस्त भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे श्मशान के गेट की तरफ पहुंचे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन हकलाते हुए बोला। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। राख उड़कर उनके चारों तरफ घूमने लगी। एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी। क्यों आए हो यहां? चारों दोस्त कांपने लगे। राहुल, जो अब तक सबसे बहादुर बन रहा था, अब पूरी तरह डर चुका था। रहस्यमयी आवाज फिर आई। यह जगह जीवितों के लिए नहीं है। दीपक रोने लगा। हमें माफ कर दो, हम मजाक में आ गए थे। अचानक वह सफेद साया उनके सामने प्रकट हो गया। अब उसका चेहरा थोड़ा साफ दिख रहा था। आंखें खाली, चेहरा पीला और डरावना। यहां जो आता है वह खाली हाथ नहीं जाता। एक दोस्त गायब। अचानक तेज हवा चली और अंधेरा और गहरा हो गया। जब सबने दोबारा देखा, सोनू उनके बीच नहीं था। सोनू कहां गया? अर्जुन चिल्लाया। चारों तरफ सन्नाटा था। कोई जवाब नहीं, केवल दूर से एक धीमी हंसी की आवाज आ रही थी। डर की पराकाष्ठा। अब तीनों दोस्त पूरी तरह घबरा चुके थे। हमें यहां से निकलना होगा, राहुल बोला। उन्होंने फिर से गेट की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन इस बार रास्ता जैसे बदल गया था। जहां पहले सीधा रास्ता था, अब वहां पेड़ और राख के ढेर खड़े थे। ये क्या हो रहा है? दीपक चिल्लाया। सच्चाई का खुलासा। अचानक वह साया फिर उनके सामने आ गया। तुमने मेरी शांति भंग की है। कौन हो तुम? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। मैं वो हूं जिसे इस श्मशान में अकेला छोड़ दिया गया था। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। आखिरी कोशिश। राहुल ने हाथ जोड़ लिए। हमें माफ कर दो, हम फिर कभी यहां नहीं आएंगे। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक हवा रुक गई और साया धीरे धीरे गायब होने लगा। गेट अपने आप खुल गया।
भागकर बचना। तीनों दोस्त बिना पीछे देखे भागते हुए बाहर निकल गए। वे तब तक नहीं रुके जब तक गांव नहीं पहुंच गए। अगली सुबह सुबह होते ही तीनों ने हिम्मत करके वापस श्मशान जाने का फैसला किया, सोनू को ढूंढने के लिए। जब वे वहां पहुंचे तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक जगह उन्हें सोनू के जूते पड़े मिले और पास में राख पर एक अजीब निशान बना हुआ था। अंत या शुरुआत। उस दिन के बाद तीनों दोस्तों ने कभी उस घटना के बारे में खुलकर बात नहीं की। सोनू कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को आज भी उस श्मशान से किसी के रोने और हंसने की आवाज आती है और कभी कभी चार लोगों की परछाइयां दिखाई देती हैं।